नमस्ते, मेरा नाम संकेत कुमार सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय हिस्ट्री पे बात करने वाला हूँ। इतिहास क्या है, इतिहास के डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्कूल्स क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास को अक्सर मानवता की सामूहिक स्मृति कहा जाता है। यह केवल बीते हुए घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि यह समझने का साधन है कि हमारा समाज, संस्कृति और सभ्यताएं किस प्रकार से विकसित हुई। इतिहास के बिना मनुष्य उस व्यक्ति की तरह है जो स्मृति शून्य है, जिसकी स्मृति शून्य है, ना अतीत से कुछ सीख सकता है और ना ही वर्तमान से कुछ समझ सकता है। अब चलिए हम इतिहास की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। सरल शब्दों में इतिहास वह है जो अतीत का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन, जो प्रमाणों जैसे कि अभिलेख, शिलालेख, पूरा शेष और मौखिक परंपराओं पर आधारित है। अनलाइक मिथ्स, हिस्ट्री को तथ्यों, विश्लेषण और व्याख्याओं पर आधारित होता है। फेमस हिस्टोरियन ये कार ने कहा था कि इतिहास फैक्ट्स और हिस्टोरियन के बीच का संवाद है। इसे यह भी कहा जाता है कि पास्ट और प्रेजेंट का अंतहीन संवाद भी उन्होंने कहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। मानव अनुभव की समझ यह हमें समझाता है कि समाजों का उत्थान पतन, संस्कृतियों का विकास और विचारों का प्रभाव किस को समझाता है। आइडेंटिटी एंड मेमोरी यह हमें बताता है कि हु वी आर, हम कौन हैं, एंड वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आते हैं और कौन से मूल्य हमारे हिस्से में। भविष्य के लिए कुछ शिक्षा यह हमें समझाता है कि युद्धों, क्रांतियों, सामाजिक परिवर्तनों और आर्थिक संकटों का अध्ययन हमें वही गलतियां दोहराने से रोकता है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच हमें कैसे ये देता है हिस्ट्री। तो इतिहास हमें सोर्सेस का इंटरप्रिटेशन करना, एविडेंस को परखना और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना सिखाता है। अब हम बात करते हैं नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में कैसे इतिहास मदद करता है। इतिहास का उपयोग अक्सर एकता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरणा देने के लिए किया जाता है। विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं हिस्ट्री को पढ़ने और लिखने का। उनमें से हम पहला बात करते हैं जिसका नाम है पॉजिटिविस्टिक व्यू, यानी प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण केवल फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसका बल फैक्ट और ऑब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा होता है। इसका मानना यह है कि इतिहास वैसा लिखा जाए जैसा वास्तव में क्या हुआ था वहाँ। इसके कुछ लिमिटेशन है कि यह मानव के मूल्यों और संस्कृति की व्याख्या की ओर अनदेखी करता है। मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण इतिहास को वर्ग, संघर्ष, भौतिक परिस्थितियों और आर्थिक संरचना से जोड़कर देखता है। मार्क्सिस्ट इतिहासकारों का मानना है कि उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, जैसे कि सामंतवाद से पूंजीवाद, इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि डी कोशाम्बी और रामशरण शर्मा। इन्होंने प्राचीन भारत को आर्थिक और वर्गीय दृष्टिकोण से समझाया है। अब हम बात करते हैं नेशनलिस्टिक व्यू, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। विशेषकर यह कॉलोनियल पीरियड यानी औपनिवेशिक काल में ये ज़्यादा प्रचलित हुआ था। यह ज़्यादा ध्यान देता है कि राष्ट्र के गौरवशाली अतीत को उजागर कर इंडिपेंडेंस और यूनिटी की भावना जगाना। इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि इंडिपेंडेंस और यूनिटी की भावना जगाकर हम अपने राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को दिखाएं। और इसके इनके हिस्टोरियन कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आर.सी. मजूमदार और दूधनाथ सरकार। इन्होंने भारत के इतिहास को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा और हमारे इतिहास को और संस्कृति को समझाने के लिए अच्छा काम किया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है एनालिसिस स्कूल, जो कि यह फ्रांस से उत्पन्न हुआ था। यह स्कूल आपातकालीन घटनाओं के बजाय दीर्घकालीन घटनाओं और संरचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। भूगोल, जलवायु, पॉपुलेशन को ये ज़्यादा महत्व देता है।
केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित न रहकर यह दैनिक जीवन की संस्कृति पर भी ध्यान देता है। अब हम बात करते हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियंस, जो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में यह 1980 के दशक में ज़्यादा विकसित हुए। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हाशिए पर खड़े लोग, पेजेंट्स, वर्कर्स, ट्राइबल पीपल्स, वुमेन्स का का इतिहास लिखना। अब नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री के ऊपर से नहीं, नीचे से भी लिखने का प्रयास इन्होंने किया था। ये ज़्यादातर पेजेंट्स, ट्राइबल पीपल्स और वुमेन्स पे इनका हिस्ट्री लिखने का ज़्यादा इनका दृष्टिकोण था। पोस्ट कॉलोनियल व्यूज, पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस का मानना है कि हिस्ट्री निष्पक्ष नहीं है। यह सत्ता की विचारधारा और भाषा से प्रभावित है। इतिहासकारों का मानना है कि विजेताओं द्वारा हिस्ट्री लिखा गया है। इस विचार पे वो ज़्यादा बल देते हैं कि हिस्ट्री जो है वो हारने वाले के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जीतने वाले के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा लिखा गया। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अंत में केवल बीता हुआ कल ही हिस्ट्री नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अतीत की व्याख्या कर वर्तमान को समझते और भविष्य को गढ़ते हैं। हर विचारधारा, चाहे वो प्रत्यक्षवादी हो या मार्क्सवादी हो या राष्ट्रवादी हो या अन्नलेस या सबल्टर्न या उत्तर आधुनिक, हमें इतिहास को अनेक दृष्टिकोणों से देखने, समझने और पढ़ने का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एक विद्यार्थी के रूप में हमें इतिहास को स्थिर सत्य नहीं बल्कि प्रमाण और व्याख्या के बीच के गतिशील संवाद के साथ देखना चाहिए। अंत में इतिहास हमें विनम्रता, दृष्टि, जिम्मेवारी सिखाता है। इसके बिना हम अपनी जड़ों को और अपने मार्ग दोनों से अनजान रह जाएंगे। धन्यवाद।